आप हाँ कह रहे थे हाँ कि बोलिए। बीपी सिंह भी अपने भारतीय क्षत्रिय हैं। जरूर है। वो कैसे? ये जो है वही छत्री का ओरिजिन है। हम्म। और ये गहरवार छत्री है, बहुत है। ये अंदर की भी कहानी जो टॉप सीक्रेट है, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए वो सीक्रेट हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, आप है सिगरेट, मेरी बात सुनिए। जैसे ये खुद किसी भाषण में बोले ये हैं, इनका। अखबार के कटिंग में है कि हम भी आपके समाज में हैं, ऐसी बातें आई है। देखिए, मैं ये क्लियर बता रहा हूँ आपको कि ये राजा थे। हम्म। वीपी सिंह गोद लिए हुए राजा थे ना, हम्म। काशी नरेश के ही, जैसे भी आप जाने तो। या काशी नरेश गोद लिए थे क्या बीपी सिंह को? अरे वीपी सिंह राजघराने के ही थे। नहीं नहीं, जैसे आप राजघरा काशी नरेश का नाम लिया ना इसमें। वहाँ के जो राजा थे, वो कई राजा छोटे मोटे थे ना वहाँ पे उस टाइम। आपका जैसे ये अपना क्या बोलते हैं उसको, बंदार। बंदार हुआ। आपका जो अभी ये जुनार। भदोही है। भदोही, हाँ। हाँ, इसमें अलग अलग वंश के राजा थे। वो छत्री थे लेकिन अलग अलग वंश के थे। हम्म। तो इन्हीं में से ये इनका भी था। और सबके हेड जो थे इनके काशी नरेश थे। अच्छा। इन सबों के ये सब उनका ही पर्व्यू में आता था। जिसे बीपी सिंह जी ने स्वयं किसी मंच से कहा था, इस समाज के मंच में गए थे, सभा में गए थे, और बोले कि मैं भी आप ही के समाज से आता हूँ। वो देखिए, वो पॉलिटिक्स अलग है, बट उन्होंने सही बोला था कि वो समाज के हैं। कि जबकि आप देखेंगे तो ये जो महाराजा है काशी के, इन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब बात आई है बहुत सारी चीजें कि लोगों ने इनको बोला कि ये मतलब बैकवर्ड है लोगों ने, तो इनको ये इतना भी उनसे हो सका अंग्रेजों के टाइम में इनको अपलिफ्ट करने की सोचे थे वो लोग। इनको मतलब प्रोत्साहन देने के लिए काफी कोशिश किया उन्होंने, हद तक कहीं। नहीं नहीं, बीपी सिंह जैसे आप ही बता रहे थे, कमीशन मंडल राजभरों को जो लागू करके बिना अनुमति के पास कर दिए, ये अगर समाज के थे जब तो ऐसा किए। तो भाई वही तो हम बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो ओबीसी ने डाला है, ये ओबीसी ने इन्होंने ही डलवाया। और वो इनके उत्थान के लिए डलवाया, इनके जाति के लिए नहीं डलवाया। वो इकोनॉमिकल ग्राउंड पे और एजुकेशन ग्राउंड पे डाला है इनको ओबीसी ने, जाति के हिसाब से नहीं डाला है उन्होंने। इनकी आर्थिक कंडीशन और शैक्षिक कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई थी, तो इनके उत्थान के लिए उन्होंने ओबीसी में डाला। यानी ओबीसी जात में नहीं है, ये राजभर जाति। ये फिर किस में है भाई? आप ये समझने की बात है राज साहब, ओबीसी में राजपूत भी है, भदौरिया हुआ, सेंगर हुआ, परहार हुआ, परमार हुआ, बघेल हुआ। बघेल भी इसी में है, ओबीसी में है। अच्छा, हाँ। यानी ओबीसी में ये लोग भी हैं, और ये जो भारतीय क्षत्रिय यानी राजभर लोग भी हैं, ओबीसी में है। वही है जो कि अभी का परिपाटी है। भारतीयवाद तो कहीं नाम ही नहीं। आप देखेंगे स्वतंत्रता के पहले भी और बाद में मुसलमानों ने छोड़ा ही कहाँ था भारतीयवाद का नाम। ये तो पुरानी कहानी है ना कि जब मुसलमानों ने इनको बर्बाद किया हुआ था और इनको कहीं का छोड़ा नहीं था, भारतीयवाद का नाम ही मिटा दिया था उन्होंने। बिकॉज उनका ये मेन मकसद था कि ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है भारतीय राजपूत, इसलिए इनको हमें मटिया मेट करना है, इनका अस्तित्व ही खराब नहीं रखना है। इसलिए इन्होंने ये राजभर जो पॉलिसी लिखा है 1500 ईस्वी में, इसमें अकबर ने अपने जिंदा जी जब 1576 में, तो उसने इसी मुद्दे पे डाला है कि इनका अस्तित्व हमने खत्म करना है।
क्योंकि जब गाजी से भी नहीं हुआ और गाजी के बाद भी ये लोगों ने इतना अपना प्रभुत्व दिखाया है मुसलमानों इस्लाम के खिलाफ, टिकने नहीं दिया इस्लामियों को, तो वो बदला हम अब लेंगे, इनका अस्तित्व मिटा देंगे। तो ये कुल मिला के बीपी सिंह भी अपने समाज से हैं। हाँ, और राजनाथ सिंह जी माननीय जो है कि काका जी भी अपने समाज से हैं। हाँ, यानी कि राजनाथ जी को काका जी कह सकते अपने हैं। हाँ कह सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो अब देखिए अभी जो चीजें हैं वो इसीलिए है कि समाज में इतना अवेयरनेस नहीं है। हम क्षत्रिय समाज बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा क्षत्रिय है कोई छोटा क्षत्रिय है। हमारा क्षत्रिय समाज जो है क्षत्रिय समाज ही है। लेकिन भारतीवा तो सर्वश्रेष्ठ है, यह है ना। देखिए भारतीवा सर्वश्रेष्ठ कहाँ था, उनका जो सिविलाइजेशन था, सिविलाइजेशन मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस था वो एक अद्वितीय था। उनके कमांड और कंट्रोल जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये इस भारतीय राजपूतों का सबसे माना हुआ चीज था। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हुआ ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ, आप जाति के हिसाब से मत डालो ना इनको। नहीं भारतीवा समझे नहीं, भारतीवा जो है जाति कहाँ है, ये तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय तो क्षत्रियों का ग्रुप है। हाँ, ये क्षत्रियों का ग्रुप है ग्रुप और ये है। सर्वश्रेष्ठ था। अब जो ये भारतीवा में समाहित होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। जो भारतीवा के डिवीजन वाले लोग हैं अभी तो रहे नहीं, सभी लोग आपस में चले गए, तो अपने अपने एरिया में चले गए, अपने वंशज में चले गए। कोई आप देखेंगे कोई नहीं, अब जो ये महासम्मेलन चल रहा है भारतीवा क्षत्रिय महासंघ का, हाँ, जैसे राष्ट्रीय भारतीवा क्षत्रिय महासंघ चालू हो गया है। अब देखिए चालू हो गया तो इसमें जो लोगों के वंशज, जिन क्षत्रियों के वंशज इससे जुड़े होंगे उनकी तो जानकारी होगी, कहीं राइटिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी जो पूर्वजों से चला आ रहा है, ये स्टेटमेंट चला रहा है कि मेरे परदादा ने मेरे को बताया और ऐसे ऐसे पाषाण हुआ। तो पाषाण बेसिस पे सबको मालूम है कि भारतीवा जो थे किसी जमाने में सबसे पीक पे थे, राजपूतों में सबसे आगे थे। और सारे जो राजपूतों के वंश थे भारतीवा में ऑक्युपाई हो गए थे, भारतीवा में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि उनका राइट या माइट बोलो, माइट इज राइट बोलो कि ये सबसे शक्तिमान हो गए थे। तो लोग तो शौक से मतलब अपने प्रभुत्व के लिए बोलने लगे थे कि हम नागवंशी हैं। चलिए एक बात तो समझ में आई। हाँ, जो नागवंशी लिखता है वो क्षत्रिय जरूर लिखे, ये बहुत ही एसेंशियल है। हाँ, जो और दूसरी बात ये है, हाँ, देखिए आपको मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, ये आप लोग एकदम क्लियर कट संदेश देना चाहिए आप लोगों को। भारतीवा क्षत्रिय अलग है, जैसे नागवंशी क्षत्रिय अलग है और नागवंश वाला अलग है, वो अलग पुजारी लोग हैं। नागवंश अलग है और नागवंशी अलग है, ठीक है। हाँ, नागवंशी क्षत्रिय अलग है। तो यही तो संदेश देना चाह रहा हूँ ना कि भाई जो नागवंशी क्षत्रिय है, खाली नागवंश लिखेगा तो समझा जाएगा जंगली। हाँ, और जो नागवंशी क्षत्रिय लिखा जाएगा वो समझा जाएगा कि ये राजभर है या राजपूत है या क्षत्रिय है, ठीक है। ऐसे ही भारतीवा क्षत्रिय ही लिखना जरूरी है, भारतीवा क्षत्रिय लिखना जरूरी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि भारतीवा में अब अपने जैसे महासंघ सारे वर्ग के लोग जो थे भारतीवा कहलाए, जो कि भगवान शंकर के पुजारी थे और उनको मानते थे, ये पद्धति थी उस टाइम। चलिए एक चीज तो साफ हो गई कि जो राष्ट्रीय भारतीवा महासंघ चल रहा है, जो भी भारतीय क्षत्रिय है इसमें समाहित हो और सभी राजभर भारतीय क्षत्रिय ही लिखे। हमारा यह समाज स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, स्वाभिमान से जिए।
और हम लोगों को कभी भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। राय साहब, आरक्षण किसको चाहिए? आरक्षण एक भीख है, भीख। ये आरक्षण जो है हमारा क्लेम नहीं है, इट्स भीख। जो भीख मांगते हैं ना, वो भीख है। तो हमें तो अपना अस्तित्व चाहिए। हमें तो नहीं, अभी जैसे आप तो भीख बोल दिए, ये ऑडियो वायरल होगा। हाँ, लेकिन लोगों को बड़ा इसके नाराजगी गुजरेगा कि ये भीख कैसे नाराजगी ये गुजरने की बात ऐसा है कि भीख मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बोला था कि 10 साल के बाद यदि ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहता है तो ये इन घटकों के लिए ही श्राप बन जाएगा। इन घटकों के लिए ही, जो इसके घटक लोग हैं या इसके फायदा लेने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए ही वो खतरनाक बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग जो हैं उनका सब कुछ जो मनोबल है वो कभी भी एम्बिशियस नहीं हो सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को इतना मिल जाएगा, ये रखा रखाया मिल जाएगा। ठीक है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए तो हमारा लड़का IAS हो जाएगा, PCS हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, हम इतना विधायक हो जाएंगे, इतना नेता हो जाएंगे, इतना मंत्री हो जाएंगे। तो आरक्षण अगर समाज को हमारे मांगना हो तो फ्रीडम फाइट का तो मांग सकता है ना। देखिए साहब, आरक्षण मांगने की जरूरत कहाँ होती है? मैंने तो ये कहा कि आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं है, आप कंपटीशन में आओ ना। नहीं, जैसे कहने का मतलब, मेरी बात सुनिए, जैसे जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आरक्षण हमें मिले तो हमें फ्रीडम फाइट का मिले ना। हम जो कि हमारे जो है देश के लिए हमने अपना हिंदुत्व के लिए लड़े। का भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि फ्रीडम फाइट ये मार्शल कॉम है। हाँ, लेकिन इसके लिए जो क्लेमेंट है वो बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे। तो इसके सिवा इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जो सवर्ण में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सेगमेंट जिसको बोलते हैं वीकर सेगमेंट, वीक सेगमेंट, तो EWS बोलते हैं वो जो 10% आरक्षण वाला है। तो उसमें सर्वे करा के सवर्णों में से भी ये जा सकते हैं ना भारतीय। यानी कि ऑलरेडी भारतीय को ये 10% का जो मिला है, इसमें जा सकते हैं। जा सकते हैं। वो कैसे? इस्टेब्लिश होना चाहिए ना कि ये सवर्ण है। आप अपने को इस्टेब्लिश करिए कि हम सवर्ण हैं। वो कैसे होगा? वो तो आपको खुद लिखना पड़ेगा ना भाई। आपको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए भाई, हम इकोनॉमिकली हम सवर्ण हैं। और इसलिए आपने स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है, उनको बोलिए कि भाई मेरे को कोई सर्टिफिकेट, सवर्ण का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। सवर्ण के लिए कोई सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है। हाँ, देन तो ये चीजें हैं कि आप अपने को यदि दुर्बल विहीन मान चुके हैं तो उसके लिए हम लोग आपको एडवाइस नहीं करेंगे। नहीं, हम देखिए, मैं मान चुका हूँ, ऐसा नहीं। हमारा तो काम है कि भारतीय क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है और हम सभी समाज को एक ही बात कहते हैं। हमें कोई राजनीति के मुद्दे पे नहीं जाना है, ना राजनीति करनी है, लेकिन हमारे समाज को स्वाभिमान से जीने का मैं रास्ता खाली बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, स्वाभिमान से जीना ये है कि जब हम कुछ करके कोई चीज पाए। हमारे ये जो लड़के हैं, आपके जो राजभर कास्ट है, आज ये लड़के जो हैं, यदि इनको रिजर्वेशन नहीं रहेगा, आज भी आप बताएं कि कितना सवर्णों में कितना IAS नहीं है? बहुत है। आज भी सवर्णों के ही लोग IAS है ना। तो क्या वो रिजर्वेशन लेके बन रहे हैं? नहीं, वो तो उसमें उनमें कुछ करने की शक्ति है। नहीं, तो करने की शक्ति तो हमारे भारतीय में भी है ना।